पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और उम्मीद है कि हम जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। और अब बात उज्जैन की कर लेते हैं, जहां पर बच्ची से दरिंदगी का आरोपी जो भरत सोनी है वो पुलिस कस्टडी से जब भाग रहा था तो फिर घायल हो गया, जिसके बाद उसका इलाज जो है वो चल रहा है। तो आपको बता दें कि उज्जैन का ये पूरा मामला है, जहां बच्ची से किस तरह से दरिंदगी का जो पूरा वाकया सामने आया था, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और जब वो शख्स भाग रहा था तो फिर वो घायल हो गया। ये जानकारी आपको दे दें, 24 सितंबर को घर से नाबालिग लापता हुई थी। 25 सितंबर को बदहवास वो उज्जैन की गलियों में भटकती रही, लेकिन जब उसके आरोपी को पकड़ा गया तो वो भागता हुआ नजर आया, जिसके बाद वो घायल हो गया। और हमारे सहयोगी सत्यविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं उनका। सत्यविजय, पूरी तरीके से मामला अनसुलझा है, क्या आखिर है इस पूरे घटना की पहेली? देखिए, उज्जैन में जो नाबालिग बच्ची से रेप हुआ था, ये मामला अब अनसुलझा नहीं रहा है, सुलझ गया है। पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जो आरोपी ऑटो चालक है भरत सोनी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 376 का केस दर्ज किया गया है। चूंकि कल जब आरोपी को घटनास्थल पर ले जाया गया, जहां पर कि मौका मुआयना करना था कि आखिर उसने कहां से बच्ची को ऑटो में बैठाया और कहां उसके साथ ये रेप की वारदात को अंजाम दिया, इस दौरान आरोपी जो भरत सोनी है वो पुलिस कस्टडी से उसने भागने की कोशिश की थी, जिसमें वो घायल हुआ। इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक और आरोपी बनाया गया है, लेकिन उस पर 376 लेकिन सत्यविजय, क्या ये इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि कैसे वो नाबालिग बच्ची अपने घर से यानी कि सतना से उज्जैन तक आती है? क्या ये पहले सुलझ पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 24 सितंबर को जो बच्ची है घर से स्कूल के लिए निकली थी और 24 सितंबर को ही वो किसी बात से घर वालों से नाराज थी, इसीलिए वो ट्रेन में बैठकर सतना से उज्जैन पहुंच जाती है और उज्जैन में वो लोगों से मदद मांगती है। इसी दौरान 6 लोग उससे टकराते हैं। जो पहली तस्वीर थी उसमें ये बच्ची जो है स्कूल की ड्रेस में थी। बिल्कुल सत्यविजय, हम आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस महापाप के आखिरकार कितने गुनहगार हैं? आपको बता दें, 8 किलोमीटर तक बच्ची भटकती रही। कई ढाबों, पेट्रोल पंप, टोल नाके से वो गुजरी। कई कॉलोनियों में उसने मदद की गुहार भी लगाई, किसी ने उसकी नहीं सुनी। मासूम की पुकार को सबने अनसुना कर दिया। सैकड़ों घरों के सामने से भी वो बच्ची गुजरती रही। अर्धनग्न हालत में वो बच्ची भटकती रही। रास्ते में कई लोगों ने नाबालिग को देखा भी, लेकिन सभी ने बच्ची को अनदेखा कर दिया। किसी ने भी उसकी पुकार नहीं की, किसी ने भी उसको नहीं सुना। अब अगली खबर इससे जुड़ी क्या है, दीपेश आपको बताएंगे। तो बिल्कुल, उज्जैन में नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इन आरोपियों से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल के बेड पर अपने मुंह को छिपाए घायल हालत में पड़ा यह शख्स उज्जैन में नाबालिग लड़की से दरिंदगी का आरोपी भरत सोनी है, जिसे मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धर दबोचा है। आरोपी भरत सोनी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, जिसके बाद इसका ये हाल हुआ है। पुलिस अभिरक्षा में था ये, लेकिन इसने भागने का प्रयास किया, भागने में से गिरने से चोट आई है। आरोपी भरत सोनी को पकड़ने के लिए एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। इसके लिए अलग अलग सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही। आरोपी तक जो पहुंचने का माध्यम था वो एक मुखबिर सूचना थी और उसके अलावा टेक्निकल साक्ष्य थे। टेक्निकल साक्ष्यों की यदि बात की जाए, जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल पे सीसीटीवी फुटेजेस हैं, टेक्निकल डेटा है, मोबाइल यूजेज है, उसके बेसिस पे हम जीरो डाउन कर पाए और लगभग 6 लोग हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए जिन्होंने कहीं ना कहीं बच्ची से संपर्क में आए, बातचीत की। उनमें से ही लास्ट में जब एक व्यक्ति को पूछताछ वगैरह की गई तो इस घटना का खुलासा हुआ। जिस तरीके से उज्जैन से देश को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद पूरे देश में लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा था। लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के लिए 28 लोगों की एसआईटी टीम का गठन किया।
पुलिस ने मध्य प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग जगह से सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए, जिसके आधार पर मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा सका। वहीं इस मामले में जिस ऑटो में नाबालिग सीसीटीवी में नजर आई थी, उसके ड्राइवर के खिलाफ भी पुलिस को मामले की जानकारी नहीं देने का मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें प्रमुख तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार रहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये जानकारी प्राप्त होती है कि किसी महिला के साथ कोई गलत काम हुआ है और वो रिपोर्ट नहीं करता है, तो आईपीसी में कमेंडेड प्रोविजन है जिसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। वहीं मामले पर सीएम शिवराज ने कहा कि वो लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आरोपियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे। भले ही इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन अभी इस मामले में कई खुलासे होने बाकी हैं। मसलन आरोपी ने बच्ची के साथ कहां पर इस हैवानियत को अंजाम दिया, नाबालिग आरोपी के साथ कितनी देर थी, क्या घटना के वक्त आरोपी के साथ कोई और भी मौजूद था। ये वो सवाल हैं जो पुलिस पूछताछ में सामने आने बाकी हैं, जिसके बाद ही नाबालिग पीड़ित को इंसाफ मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।